अल्मोड़ा के सोमेश्वर बाजार से करीब 3 किलोमीटर दूर रसियार गांव में शनिवार शाम खेत में एक व्यक्ति का शव मिलता है। उसके सिर पर पत्थर से वार के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। जिस युवक के घर के पास शव मिला है वो भी गायब है। शव 6 से 7 दिन पुराना है। खेत में जहां शव मिला वहां फॉरेंसिक सबूत बारिश के कारण धुलने की आशंका भी है। जानकारी के अनुसार कुंदन राम का गांव के ही 34 वर्षीय दीपक पांडे के साथ 18 तारीख से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। उस दिन से न तो कुंदन गांव में दिखा और न ही दीपक। शनिवार शाम कुछ महिलाएं खेतों की ओर घास काटने जा रही थी। उन्हें दीपक पांडे के घर के पास कुंदन राम उम्र 43 साल का शव पड़ा हुआ मिला। महिलाओं के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने कुंदन राम को हिलाया तो तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए अल्मोड़ा भेज दिया गया। मृतक कुंदन के भाई संतोष राम और हरीश राम ने बताया कि 18 जनवरी से कुंदन लापता था। कुंदन के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के गंभीर निशान थे। मृतक कुंदन की 2 बेटियां और 1 बेटा है। पूर्व में करंट की चपेट में आने से कुंदन का एक हाथ भी कटा हुआ था। दिव्यांग होने के बाद मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। शव 6 से 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिर भी गांव में शव की दुर्गंध महसूस नहीं की गई। गांव वालों ने कहा कि इन दिनों मौसम ठंडा है। 2 दिन पूर्व क्षेत्र में बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई थी। ऐसे में हो सकता है कि ठंड से शव ज़्यादा सड़ा नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुंदन की हत्या हुई या फिर ये एक हादसा था। पुलिस छानबीन में कुंदन के शव के पास पत्थर मिले हैं और कुंदन की पत्थर लगने से ही मौत हुई है। अब पुलिस को ये पता करना है कि कुंदन चोट खाकर यहाँ गिरा या उसके सिर पर पत्थर से वार किया गया। कुंदन को लापता हुए 7 दिन बीत चुके थे और 7वें दिन कुंदन का शव गांव वालों को दिखा। इस बीच बारिश और बर्फबारी में पुलिस के हाथ लगने वाले फॉरेंसिक सबूत धुलने की आशंका है। ऐसे में मौत का खुलासा करना आसान नहीं होगा। वहीं अगर दीपक पांडे की बात करें तो वो बाहर रहता है। कुछ समय पहले ही गांव लौटा था। उसकी मां गांव में रहती है, लेकिन इन दिनों मां भी कहीं गई थी और कुंदन की पत्नी भी अपने 3 बच्चों के साथ मायके गई थी। कुंदन और दीपक पांडे दोनों अपने घरों पर अकेले थे। दीपक पांडे के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि उसका व्यवहार लोगों के साथ ठीक नहीं था। वो अधिकांश समय शहरों में रहता था और जब भी गांव आता तो उसका विवाद होता था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि वारदात के बाद दीपक घर को बंद कर यहां से निकल गया होगा और पुलिस भी दीपक पांडे की तलाश में जुट गई है।